PMID का अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है। अगर ये 1.8 वोल्ट पावर आईसी से कट जाए तो आपका चार्जिंग नहीं होगा। बूट कैपेसिटर जो कॉयल होता है, कॉयल के साथ ही जुड़ा होता है, तो इस कॉयल यहाँ पर नजर आए। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ चार्जिंग आईसी BQ25601, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि OVP आईसी जो होता है वो किस तरीके से बाईपास किया जाता है। OVP आईसी को आप कैसे चेक करेंगे, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी किसको कहते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो को देखें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो आपको समझ में आएगा। तो अब हम लोग जैसे चलते हैं, ये हमारा बीबस लाइन जैसे मैंने बताया था चार्जिंग आईसी में इन होता है, और वहीं तक मैंने वीडियो बनाया था। तो अब इससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा जो लाइन है ये किस तरीके से काम करता है। तो ये लाइन जो होता है ये हमारा बीबस लाइन 5 वोल्ट की सप्लाई आउट होती है OVP आईसी के पास से, और ये डायरेक्ट हमारा चार्जिंग आईसी में इन होता है 1 नंबर पिन और 24 नंबर पिन में। यहाँ पर इन होने के बाद हमारा जो ये आईसी है, ये हमें सबसे पहले कंफर्म करना होता है कि हमारा जो आईसी है ये ओके है कि नहीं है। अगर ये आईसी हमारा खराब रहेगा तो हमें जो चेक करना होता है, कहने का मतलब कि हर एक लाइन को कुछ फायदा देने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको नजर आएंगे PMID का लाइन। PMID का लाइन जो है इसमें ये कैपेसिटर लगे होते हैं। ये कैपेसिटर आपको यहाँ पर 5 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी होती है। अगर 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मिल जाए तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल ओके है, तो ही आप आगे कोई भी वोल्टेज चेक कर सकेंगे। और ये 5 वोल्ट की सप्लाई अगर नहीं मिला तो आपका चार्जिंग आईसी बिल्कुल खराब है। तो इसे में अगर 5 वोल्ट मिल जाए तो फिर अगला स्टेप में आपको जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है। यहाँ पर सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक, ये 2 लाइन आपको देखने को मिलेगा, जो कि डायरेक्ट कहाँ से आता है, CPU से। तो मैं डायरेक्ट जो CPU से आता है उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। अगर आपको पूरी डिटेल में अगर वीडियो चाहिए तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप कमेंट जरूर करें, मैं वह चीज भी बताऊंगा कि सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक का लाइन कहाँ से आता है। और एक चीज, इस लाइन में आपका जो पावर आईसी होता है, हमारे जो मोबाइल में पावर आईसी होता है, पावर आईसी से एक ठो 1.8 वोल्ट की लाइन सीधा आकर के इन दोनों लाइन से जुड़ा होता है, जिसमें आपको 1.8 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर 1.8 वोल्ट की सप्लाई अगर आपको मिल जाए तो आपका ये चार्जिंग आईसी जो वोल्टेज सीरियल डाटा, सीरियल क्लॉक में मिलना चाहिए वो ओके होगा। अगर ये 1.8 वोल्ट पावर आईसी से कट जाए तो आपका चार्जिंग नहीं होगा। और इस लाइन में एक रजिस्टर भी आपको देखने को मिलेगा, उस रजिस्टर का 2.2 किलो ओम का होगा, तो उसको भी चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो रजिस्टर का वैल्यू भी कम हो जाए तो आपका चार्जिंग जो है वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। यहाँ तक चेक करने के बाद अगर ये लाइन भी आपका ओके है तो उसके बाद आपको जो चेक करना है, इस लाइन में एक चीज और है कि GR 250 से 1800 तक भी आप चेक कर लेंगे तो आपका लाइन जो है वो कंफर्म हो जाएगा, लाइन हमारा बिल्कुल ओके है। उसके बाद आगे अब जब चलेंगे तो आगे आपको देखने को मिलेगा सिस्टम वोल्टेज। तो सिस्टम वोल्टेज आपको जो चेक करना है वो चेक करना है, यहाँ पर आना है। ये हमारा सिस्टम वोल्टेज है, ये सिस्टम वोल्टेज हमारा यहाँ से आउट होता है, 15 और 16 नंबर पिन से आउट होता है। और इस लाइन का काम क्या करता है, ये लाइन जो होता है ये हमारा सिस्टम वोल्टेज यहाँ से आउट होता है। तो इसे जो सिस्टम वोल्टेज बनने के लिए यहाँ पर और कुछ जो होता है उसका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे स्विचिंग कॉइल। यहाँ से आपका एक स्विचिंग कॉइल, इस लाइन में यहाँ पर आपको एक कॉइल नजर आएंगे। इस लाइन में आपका ये कॉइल का काम होता है कि इस 3.7 से 4.2 वोल्ट की जो सप्लाई होती है उसको स्विचिंग करता है और डायरेक्ट ये हमारा सिस्टम वोल्टेज यहाँ से आउट होता है। और ये हमारा जो लाइन होता है, ये हमारा जो लाइन ये कहाँ जाता है इसको आप एक बार देखना। ये हमारा बोर्ड का हर एक सिरे में जाएंगे, हर एक जगह में जाता है। तो
इस सिस्टम वोल्टेज 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमारा जो वोल्टेज होता है ये फ्लक्चुएट करता है, चार्जिंग आईसी से निकलता है वो वोल्टेज, तो अगर मीडियाटेक का है तो वहां पर फ्लक्चुएट कर सकता है, लेकिन अगर आपका क्वालकॉम का आईसी रहेगा तो आपका वहां पर फ्लक्चुएट नहीं करेगा। उसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में देना है, ये दोनों लाइन को चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक आपको इस तरह का घेराव जो नजर आ रहा है, ये घेराव जो कैपेसिटर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बूट कैपेसिटर बोलते हैं। अगर ये बूट कैपेसिटर आपका अगर खराब हो जाए तो आपका मोबाइल में चार्जिंग, क्या आपका मोबाइल डेड हो सकता है। डेड हो सकता है क्या, डेड रहेगा अगर ये खराब हो गया। तो एक कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है इसे दोनों तरफ मिलेगा, और इसमें एक तरफ आईसी की तरफ आपको 8 वोल्ट नजर आएगा और इधर आपको 4 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये कॉइल जो हमारा बोर्ड में कहाँ पर है उसको एक बार देखना काफी जरूरी है। तो इसको आपको यहाँ पर कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में जाना है, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर इसे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करेंगे तो हमारा जो कॉइल है जिसमें 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा, इस कॉइल में आपको चेक करना है। उसके बाद दोबारा से फिर हम लोग जाएंगे स्कीमेटिक में। स्कीमेटिक में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक बूट कैपेसिटर नजर आएंगे, इसका जो कॉपी करना है, पेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक बूट कैपेसिटर नजर आएंगे जो बोर्ड के चार्जिंग आईसी के जस्ट बगल में ही आपको देखने को मिलेगा। ये बूट कैपेसिटर जो होता है अक्सर जो होता है वो हमारा जो कॉइल होता है, कॉइल के साथ ही जुड़ा होता है। तो इस कॉइल जहां पर नजर आएंगे उसके अगल बगल में आपको ये बूट कैपेसिटर आपको नजर आएंगे। तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें ताकि आपको फॉल्ट फाइंड करते वक्त आपको ज्यादा समझ में आएंगे। उसके बाद इस लाइन को चेक करने के बाद आपको जो चेक करना है वो चेक करना है बीबेड लाइन। तो बीबेड लाइन की तरह देखते हैं एक बार, यहीं पर 15-16 के बाद 13-14 में 14 में नजर आएंगे। ये वोल्टेज कहाँ जाता है, ये जाता है बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर के लिए 3.1 से 4.2 वोल्ट मिलेगा जो फ्लक्चुएट करेगा। अगर क्वालकॉम का आपका आईसी, जैसे क्वालकॉम जो होता है उसमें आपको बैटरी कनेक्टर पे कोई भी फ्लक्चुएट नजर नहीं आएंगे, लेकिन मीडियाटेक में फ्लक्चुएट नजर आएंगे। तो मैंने ऊपर में स्विचिंग कॉइल के बारे में बताया था कि उसमें फ्लक्चुएट करता है, मैंने गलत थोड़ा सा जहन में था, मतलब कि ध्यान नहीं दे पाए, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन आपका बैटरी में कनेक्टर पे फ्लक्चुएट देखने को मिलेगा, 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट जो कॉइल है उसमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अब जो आपको चेक करना है, इस लाइन में 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई आपको चेक करना होता है जो कि बैटरी कनेक्टर पे जाता है। और भी बीबेड लाइन जो होता है अदर जगह जा रहा है, जैसे 33, 32, 26, 22 नंबर पे कहीं कहीं जा रहा है, तो इसको आपको डिटेल में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपको जो लाइन चेक करना है, यहाँ पर आपको ग्राउंड नजर आएंगे, एनसी नजर आएंगे, तो आपको डायरेक्ट जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है इंटरप्ट का लाइन। यहाँ पर एक लाइन नजर आ रहे होंगे इंटरप्ट का लाइन, ये लाइन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन आपका यहाँ से मिसिंग हो जाएगा तो सीपीयू को पता ही नहीं चल पाएगा कि आपका मोबाइल में चार्जिंग पे लगा रहे हैं कि निकाल रहे हैं, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इस लाइन का ओके रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब आपका चार्ज कंफर्म है कि होगा, वरना आपका चार्जिंग नहीं लेगा। तो इसका आपको चेक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी कि ये लाइन ओके है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बोर्ड में ये कैपेसिटर कहाँ लगा होता है। तो लेआउट में जाकर के और पेस्ट करना है, और यहाँ पर कॉपी शायद नहीं हुआ, रुकिए एक सेकेंड। तो हमारा जो ये कैप लगा हुआ है ये यहाँ पर लगा हुआ, तो इस कैप में 1.8 वोल्ट मिलना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई नहीं मिला तो आप कहीं दूसरी जगह से जंपर भी करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और इसमें जीआर जब आप चेक करेंगे तो 250 से 1800 मिलना चाहिए, तब ये हमारा लाइन ओके है, वरना फिर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो जो ज्यादा जरूरी है वो चीजें हम मैंने बताया। अब जो लाइन चेक करना है वो चेक करना है 8 नंबर पिन, जो कि हमारा यहाँ पर एनसी है, 8 नंबर एनसी है।
उसके बाद 17 और 18 नंबर जो पिन होता है, 17 और 18 नंबर, ये हमारा ग्राउंड है जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो 12 नंबर पिन है उसे देखते हैं। 12 नंबर पिन जो ये लाइन है, ये क्या चीज का लाइन होता है? इसमें जो वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, इसमें 1.8 वोल्ट की सप्लाई इसमें चेक करना होता है। इसमें भी जीआर आप 250 से 1800 मिलना चाहिए। लाइन आप जो होता है कि काफी डिटेल में अगर समझना है तो आप कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका जो डिटेल में है ये सब लाइन का मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, और ये सब डिटेल में जाएंगे तो अभी आपका जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो 22 नंबर पिन है, रेगुलेटर नेगेटिव निकलता है जो 5 वोल्ट को प्रोटेक्शन करता है। ये लाइन, जैसे ये लाइन है, ये 5 वोल्ट की सप्लाई को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लाइन दिया जाता है। तो इस लाइन को आपको चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर PSEL का जो लाइन होता है, इसमें जो आपको 3 नंबर पिन जो होता है 0.8 वोल्ट इसमें आपको देखने को मिलेगा, और जीआर जब आप चेक करेंगे तो आपको 250 से 1800 मिलना चाहिए। तो लगभग यहाँ पर जितने भी लाइन है, इन सारे लाइनों का मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो अब हम लोग जो जाएंगे सिस्टम, जो 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट की सप्लाई जो हमारा आउट होता है, ये हमारा बहुत सारे जगह जाता है। कितने जगह? बहुत सारा जगह में जाता है। तो अब मैं अगला वीडियो में जो बात करने वाला हूँ, वो अगला वीडियो में हम लोग समझेंगे कि हमारा जो चार्जिंग आईसी तो ओके है। जैसे डेड मोबाइल को हम लोग चेक करते हैं तो डेड मोबाइल में चार्जिंग आईसी ओके है, तो फिर हमें अगला स्टेप में जाना है कि हमारा जो पावर सेक्शन होता है, पावर सेक्शन को मैं पूरी डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। अगर आपने पावर सेक्शन को समझ लिया तो आपका आधा काम समझ ली के हो गया। आधा काम कहने का मतलब है कि पावर सेक्शन में आपका जो VPH लाइन होता है, जो पावर आईसी का इनपुट वोल्टेज होता है, उसके बाद जो भी प्रोक मॉडम जितने भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपको अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें आपको दिलचस्पी हो जाए और उसमें आपको समझ में बहुत ज्यादा आए। तो यहाँ पर जैसे कॉइल लगा हुआ है एक ठो, और ये 2 3 और एक 4 एक 5, और इसमें आपको VS1 का लाइन कौन है, VS2 का लाइन कौन है, मॉडम का लाइन क्या है, मैं हर एक चीज को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप मिस ना करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।